हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मास एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग का स्पीयर चैप्टर का कंप्लीट हो गया है और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, और वो है आपका राइट सर्कुलर कोन। हम लोग मेंस्ट्रुएशन का अब तक राइट सर्कुलर सिलेंडर और आपका स्पीयर, ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हम लोग का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है राइट सर्कुलर कोन, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये दो चैप्टर बनाने में मज़ा आया होगा, है ना, और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, आज का जो हम लोग का होने वाला है वो है हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, और जहाँ तक होगा एक दो मैथ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारा जो हम लोग जो आप इतना इतना मेहनत करते हैं, आप लोग उसका ख्याल रखते हुए आप लोग अपना काम कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने जो जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, मैथ को सीखना है, मैथ को बेसिक से सीखना है, मैथ को अच्छे से सीखना है, और जिसका जिसका सपना है कि वो आफ्टर 10 वो साइंस ले। बहुत लोगों का सपना होता है कि वो साइंस ले, लेकिन वो ले नहीं पाता है क्योंकि उसका फिजिक्स और मैथ यानी साइंस बैकग्राउंड जो है आपका वो वीक होता है। वो क्यों होता है? अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाने की वजह से, अच्छे गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से, और इसीलिए उसका जो है बेसिक वीक रहता है, और जिससे वो साइंस से महरूम रहता है और वो उसको मजबूरी में आर्ट्स की तरफ देखना पड़ता है। तो आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका हम लोग प्रॉमिस है आप लोगों के साथ कि आपका जो है साइंस बैकग्राउंड जो है वो आप लोगों का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको मज़ा आएगा। और तो चलिए हम लोग आज जो है मेंस्ट्रुएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और पॉइंट ऑफ यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका हम लोग कुछ बेसिक को समझते हैं सबसे पहले कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। तो हम लोग शायद बहुत लोग इस ज्योमेट्रिकल शेप से, है ना, हम लोग क्या है वाकिफ़ है, और ये हमारा एक ज्योमेट्रिकल शेप है। राइट सर्कुलर कोन एक हमारा ज्योमेट्रिकल शेप है जो हम लोग रोज़ाना ज़िंदगी में सब लोग तो आइसक्रीम खाए हैं, है ना, कि एक आइसक्रीम होता है और उसमें मलाई डाला जाता है, तो उसका शेप जो है वो कोन कैसा होता है, कोन की तरह होता है। और हम लोग ने बर्थडे भी मनाए हैं बहुत लोगों का, और बर्थडे में हम लोग का जो बर्थडे कैप पहना जाता है वो भी उसका जो शेप जो होता है वो कैसा था शेप, उसका शेप भी होता है आपका राइट सर्कुलर कोन की तरह होता है ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे तंबू बना करके कुछ लोग रहते हैं, उसका भी जो आपका शेप जो है कैसा है, आपका कोन जैसा है ना। तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में, ये हमारा क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। और इस राइट सर्कुलर कोन में हम लोग का कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। ये हम लोग का राइट सर्कुलर कोन, ये हम लोग का आपका जो ये देखने में आपको लगता है, लेकिन ये जो है सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर है। और ये आप लोगों का खोखला भी हो सकता है, यानी अंदर खाली भी हो सकता है, और आपका इस भरा भी हो सकता है। और एक चीज़, इसमें आपका ढक्कन भी हो सकता है कोन में, और आपका खुला भी हो सकता है। तो ये चीज़ है हम लोग का, देखिए ये हमारा कौन है, ये जो है हम लोग का कर्व सरफेस है, इसको छोड़ करके ये जो है हम लोग का कर्व सरफेस है चारों तरफ से। ये चारों तरफ से सिर्फ ऊपर ये हम लोग को दिखता है ऊपर से, लेकिन ये चारों तरफ से ऐसा होता है, गोल होता है, कर्व होता है। और ये हम लोग का इस कौन का हाइट होता है, इसमें दो तरह का हाइट होता है, एक होता है हाइट ऑफ कौन और एक होता है हाइट ऑफ यानी स्लैंट हाइट। क्या होता है? स्लैंट हाइट। तो ये जो हम लोग का होता है स्लैंट हाइट होता है ना। और ये हम लोग का क्या, रेडियस ऑफ यानी बेस ऑफ, ये आर जो है हम लोग का बेस है, क्या है, बेस है, यानी आर, इसको हम लोग मान लेते हैं आर। और ये जो हम लोग एंगल बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा क्या, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरफ भी हम लोग 90 डिग्री बनेगा, है ना। और क्या बोलते हैं कि ये तीन चीज़ें हम लोग का, आर जो है हम लोग रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन है
है ना, ये कोन का बेस का रेडियस है, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका डायमीटर हो जाएगा। और ये h है, h हाइट ऑफ द कोन है, यानी ऊंचाई है, कोन की ऊंचाई है। और l जो है आपका स्मॉल l, ये है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। किसका? स्लैंट हाइट, यानी जो तिरछा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। आप लोग पिथागोरस थ्योरम से आप लोग वाकिफ है ना, उसमें क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइट होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो ये हम लोग का हाइपोटेन्यूस की तरह ही होता है, जिसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है, अगर आपका r रेडियस ऑफ द बेस हो, h हाइट ऑफ द कोन हो, l स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हो, तो हम लोग का एक फॉर्मूला है ना, वो है आपका l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जैसे हम लोग पिथागोरस थ्योरम में पढ़े थे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इसी तरह से हम लोग का क्या है, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यूनिट, है ना। इसको अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, रूट ओवर चल जाएगा इसका, और हो जाएगा आपका l इज इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ से h और r भी निकाल सकते हैं, है ना। तो h स्क्वायर h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट ओवर h स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट चला दी इसमें रूट, तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, जब l स्क्वायर को r स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो हमारा h निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग का रेडियस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो l स्क्वायर को माइनस h स्क्वायर से हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का r निकल जाएगा, है ना। तो इसका कुछ एग्जांपल है बर्थडे के कोन ऑफ आइसक्रीम, हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं। और देखिए इसका जो कुछ आपका 3 फॉर्मूला है मेन, और ये 3 ही फॉर्मूला होता है, इसी से आप लोग का पूरा मैथ चैप्टर जो है आपका बन जाएगा। तो फॉर्मूलाज में क्या है, आप है एक है कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी बोल सकते हैं। क्या? कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस एरिया, है ना। ये जो है हम लोग का, ये हम लोग का क्या, कर्व सरफेस, ये है कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस जो आपका कर्व नुमा होता है, उभरा हुआ हिस्सा, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस, या फिर उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, काम आएगा। अब 2 नंबर फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या है, कोन है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत कम इस्तेमाल होता है, और जब उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मान लो कोई कोन है, उस कोन क्या है, ओपन नहीं है बल्कि क्लोज्ड है। तो हम लोग ये कर्व सरफेस एरिया भी लेंगे, और ये हमारा जो एरिया ऑफ सर्किल है, या एरिया ऑफ क्या बोलते हैं कि बेस है ना, बेस ऑफ द कोन है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। हम लोग जैसे एरिया ऑफ बेस निकाले हैं, कोन का बेस निकाले हैं, तो ये अगर हम लोग का बंद हो, क्लोज्ड हो, तब हम लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का इस्तेमाल होता है। कर्व सरफेस एरिया, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी देखें हम लोग, पाई आर एल प्लस, और किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग का क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा एल और यहाँ पर बचा आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग का 2 नंबर फॉर्मूला था। अब देखिए 3 नंबर फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, है ना। हम लोग उसका कर्व सरफेस निकाल लिए, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाले, अब तो हम लोग को वॉल्यूम भी निकालना है ना। तो मान लो वॉल्यूम क्या होता है, मान लो ये आपका कोन है, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, तो अंदर कितनी खाली जगह है, इसका हम लोग को जगह निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ये आपका खाली भी हो सकता है, अगर आपका सॉलिड है तो उसका भी हम लोग किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, लोहा वगैरह से बना सकता है। तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम कितना उसमें क्या है, लोहा है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वॉल्यूम मतलब कौन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यू। आपका वॉल्यूम में हमेशा रहेगा क्यूबिक रहेगा, क्या रहेगा, क्यूबिक यूनिट रहेगा, ठीक। अब एक नोट करने वाली बात है कि ए राइट सर्कुलर कोन इज फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, ए राइट सर्कुलर कोन इज फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट ए साइड होल्डिंग राइट एंगल एज इट्स एक्सिस। ये जो हम लोग का ये है ना, ये है हम लोग का एक्सिस, ये क्या है हम लोग का एक्सिस है। इसको अगर हम लोग इसको पकड़ करके, है ना, इसको एक्सिस को अपनी जगह में रह करके, इसको अगर हम चारों तरफ से घुमाएंगे बेस को, ना, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ये चारों तरफ से घूम घूम के
इसको हम लोग पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, जैसे घुमाएंगे, है ना, तो हम लोग क्या बन जाएगा, एक कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक कौन बन जाएगा। तो वही बोला है आपका कि उसको अगर अपने एक्सिस में घुमाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को, ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, इसको अगर आप लोग घुमाएंगे उसके एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, हमारा एक कौन बन जाएगा, है ना। जैसे क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग लेते हैं, जैसे ये है हम लोग का, है ना, ये हम लोग का क्या है, कौन है। इसको अगर हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे अगर हम लोग घुमाएंगे, देखिए इसको एक्सिस को अपनी जगह में रहने देते हैं, एक्सिस को अपनी जगह में रहने देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, उसके राइट एंगल को हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे, चारों तरफ से क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मजा आया है और समझ में आया कि कौन किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का कैसे कौन बनता है, कैसे क्या उसका शेप होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर हेड क्या होता है, ये सब हम लोग देखें। अब हम लोग, है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो मैथ बना लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग मैथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर मैथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक नंबर मैथ क्या कह रहा है। आई हैव मेड ए क्लोज राइट सर्कुलर कोन, मैंने एक कोन बनाया जो क्लोज था, मतलब उसका उसमें ढक्कन लगा हुआ था। हुज लेंथ ऑफ द बेस रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, उसका जो बेस रेडियस है, उसका जो रेडियस है ना, नीचे वाला, वो है कितना, 15 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट इज 24 सेंटीमीटर, और का जो स्लैंट हाइट है हम लोग एल, स्मॉल एल, उसका वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सॉरी। लेट अस कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया और आपका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द उस कोन का क्या निकालने वाला, आपका कर्व और टोटल सरफेस एरिया निकालने वाला है। तो हम लोग का 15 सेंटीमीटर बेस रेडियस है, तो जैसे ही हम लोग एक तो कोन बना लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, है ना, ये हम लोग का क्या एक कोन है, और इसका जो ये जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो है हम लोग का सेलेंट हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर, ये है ना, सेलेंट हाइट इज 24 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर क्या, स्लैंट हाइट यानी एल, स्मॉल एल इक्वल टू कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस ऑफ कौन नहीं, आर दिया हुआ आपका कितना 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हम लोग निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है जी, बताइए, पाई आर एल, अभी हम लोग पढ़े, स्क्वायर क्या होगा, यूनिट होगा, तो पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 15 है, और एच कितना है, एल कितना है आपका 24 आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 7 ऊपर से किसी से कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करना होगा, टोटल को इंटू कर देना होगा, आप लोग खुद से इंटू कीजिएगा। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 30 15 30 33, यानी 330, ये दोनों को इंटू करने के बाद आया, है ना, और इंटू 24। अब हम लोग 7 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे, 0 24 दिया कितना होगा आपका 72 हासिल 7, और 24 दिया 72 और 7 आपका हो जाएगा आपका 89। तो लीजिए कितना है 7 है, इसको अगर आप लोग भाग देंगे 7920 से, तो 7 एकम 7 खत्म, 9 उतार लिया, 7 एकम 7 2 है, और आपका 2 बचा, 2 उतार लिए, और 7 दिए 21, 1 बचा, 0 उतार लिए, 7 एकम 7 3 बचा, और पॉइंट ले लिया हम लोग, 0 ले लिए, 7 चौक 28, 2 बचा, और 0 लिए, 7 7 दूना 14 14, 6 बचा, 7 8 56। तो और हम लोग पॉइंट के बाद 3 ठो ले लेते हैं, ठीक है, 3 डिजिट ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो हमारा कितना आ गया, इसको भाग देने पर कितना आ गया आपका, इसको भाग देने पर कितना आया
31 1131.428 क्या स्क्वायर अप्रोक्स लिख सकते हैं आप लोग, या फिर ऐसा आप लोग कर सकते हैं क्या 1131 पॉइंट। देखिए अगर पॉइंट के बाद देखिए तीसरा तीसरा डिजिट को देखिए, अगर ये 5 से ज़्यादा है और 5 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, इससे इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में है उससे उसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 43 अप्रोक्स हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 43 यानी 1131.43 अप्रोक्स आंसर। सॉरी ये आपका हो जाएगा क्या सॉरी अप्रोक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो हम लोग का क्या निकला, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, कौन निकला कितना 1131.43 आपका निकल गया। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालने वाला था, टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 इंटू आर कितना है 15 है ना, और यहाँ पर एल कितना है 24 प्लस 15, आर कितना है 15 है। तो अब लोग यहाँ पर देख सकते हैं 22/7 इंटू 15 इंटू 24 और 7 15 कितना हो जाएगा 39, है ना। अब देखिए यहाँ से कोई भी नंबर ऊपर से ऊपर वाला 7 से नहीं डिविजन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे टोटल को क्या करेंगे इंटू कर लेंगे, इंटू करने के बाद हम लोग कितना आता है देखिए अगर आप लोग इसको इंटू करेंगे तो 330 इंटू 39, ठीक है, और आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 33 को 39 से इंटू कर सकते हैं, 9 37 3 3 9 9 37 आपका हो जाएगा 7 8 2 1 कितना हो जाएगा 1287, 1287 कितना होगा 1287 जीरो था, जीरो रहने दिए। अब देखिए है ना, कितना आ गया 12,870 और नीचे कितना है 7, कितना आ जाएगा आपका, इसको अगर आप लोग भाग देंगे तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से भाग सकते हैं, 7 एकम 7 5 बचा 58 7 8 56 2 बचा 27 7 दिए 21 6 बचा 7 8 56 और आपका 4 बचा 7 5 35 और 5 बचा 50 7 7 49, इतना क्या होगा आपका अप्रोक्स यानी 1838.57 अप्रोक्स क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। जस्ट कुछ नहीं था, हम लोगों का सब वैल्यू दिया हुआ था, सेलेन हाइट और रेडियस और हम लोग का सरफेस एरिया में, और टोटल सरफेस अपना वैल्यू बिठाए और उसको भाग इंटू करके हम लोग इसका निकाल लिए। तो बहुत आसान था, आप लोग कर सकते थे। आप ये सब आप लोग का जो छोटा छोटा इंटू है आप लोग खुद करके देखिएगा, एग्जाम में आप लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हम लोग 1 नंबर मैथ है, अब हम लोग 2 नंबर मैथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तब तक के लिए आप लोग जो है हम लोग का जो चैनल को है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा मिले, ठीक। ये हम लोग का 2 नंबर मैथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 2 नंबर मैथ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। 2 नंबर मैथ में क्या कहा है, लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द कॉन निकालने बोला है। व्हेन, इसमें 2 केस है, एक है बेस एरिया, व्हेन जब आपका बेस एरिया कितना होगा 1.54 स्क्वायर मीटर होगा और हाइट इज 2.4 मीटर होगा, एक नंबर में। और 2 नंबर में क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द बेस इज, द बेस डायमीटर इज 21 मीटर एंड सेलेन हाइट इज 17.5 मीटर। तो दोनों केस को हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या, बेस एरिया 1.54 स्क्वायर मीटर एंड हाइट इज 2.4 मीटर। तो एक हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का एरिया दिया हुआ कितना, बेस एरिया 1.54 स्क्वायर
मीटर। और हाइट जो है हम लोग का दिया हुआ है फर्स्ट केस में कितना, फर्स्ट केस में कितना हाइट दिया हुआ है जी, एंड हाइट इज 2.4 यानी h इक्वल टू 2.4 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द बेस इज r मीटर, देयरफॉर, और हाइट, हाइट हम लोग का क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग, हाइट ऑफ द कोन, ये हम लोग दो का एक नंबर होगा, है ना, दो का एक नंबर, हाइट ऑफ द कोन कितना आपका, आपका 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, बेस एरिया, यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितना है, 1.54 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है आपका। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू बनाते हैं, 22/7 इंटू आर कितना है, आर हम लोग का निकालना होगा, आर दिया हुआ नहीं है। अब देखिए 1.54, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ से आप लोग काट सकते हैं, 22 से कम 22, 22 सतह 154, ठीक है, 22 सतह 154। आप लोग 11 से भी काट सकते हैं, आप लोग 2 से भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी, आप लोग जैसे भी काटें। अब देखिए इधर कितना हो गया आपका, आर स्क्वायर बचा, नीचे बचा क्या, 7 इक्वल टू कितना, 7/100। तो आर स्क्वायर, ये 7 ऊपर जाके क्या होगा, इंटू हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। आप ये इससे अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, 49/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में सब कुछ तो मीटर होगा। और हम लोग आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 का यानी 7 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 49, तो नीचे कितना होगा 10, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.07 यानी 0.7 आपका मीटर क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखिए फर्स्ट केस में हम लोग क्या बोला था कि रेडियस आर हम लोग मान लिए, हाइट दिया हुआ है आपका, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लिए। तो फर्स्ट केस में ऐसा अगर आप लोग को दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर सेकंड केस में आपका जो दिया हुआ है उससे हम लोग वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट केस में जो जितना सारा था सब कुछ निकाल लिए, और आपका इसका यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक यूनिट होगा, है ना, यूनिट होगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू बनाते हैं, इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 0.7 है ना, 0.7 है, तो पॉइंट को हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा, नीचे 3 हो जाएगा, स्क्वायर है मतलब 2 बार है। और एच कितना है आपका, एच कितना है 2.4 है, तो 24, और पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 7 कैंसिल, 3 8 है 24। अगर इसको हम लोग पूरा को इंटू करेंगे तो कितना होगा, हाँ देखिए 8 7 है 56, और इधर है 22, तो 56 दूने कितना होता है 112, फिर 56 दूने 112, और हासिल कितना था 11, तो 112 और 11 कितना होगा 123, 100 कितना होगा 23 हो जाएगा। नीचे कितना है आपका, एक 1000 है, तो यहाँ पर हम लोग का 3 तो 0 है, तो देखिए राइट साइड से कितना है 1 2 3, 1 2 3 यानी 1.1 के बाद क्या पॉइंट हो जाएगा, क्यूबिक क्या होगा, मीटर। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है ना, आया कि नहीं। और अब देखिए आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी किसी तरह से, किसी तरह का भी आप लोगों का कमेंट होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर केस में क्या है, 2 नंबर केस में आपका क्या दिया हुआ है, 2 नंबर केस में द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर इज, अगर इस केस में आपका बेस डायमीटर आपका दिया हुआ है 21 मीटर एंड सेलेंट हाइट इज 17.5 मीटर, डायमीटर ऑफ बेस कितना है 21 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी आर कितना हो जाएगा आपका 21/2 मीटर हो जाएगा कि नहीं। और
यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है आपका, और आपका सेलेंट हाइट यानी एल दिया हुआ है आपका, कितना कितना दिया हुआ है 17.5 मीटर सेलेंट हाइट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करना चाहिए, यहाँ पर रेडियस निकल गया, यहाँ पर हम लोग सेलेंट हाइट निकल गया, एल और आर का वैल्यू पता है, तो हम लोग को वॉल्यूम निकालने के क्या करना पड़ेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारा यहाँ पर एच निकाला हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या निकालना होगा, एच निकालना होगा। दोनों वैल्यू से हम लोग का एच निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे थे, तब हम लोग क्या एच का निकाल लेते। फॉर्मूला क्या था हम लोग का एच निकालने का, एच इज इक्वल टू रूट ओवर सेलेंट हाइट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ द बेस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एल का वैल्यू कितना है 17.5 है ना, 17.5 है, तो 17.5 का स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस क्या होगा आपका रेडियस ऑफ द बेस का, रेडियस कितना है 21/2 है, तो 21/2 को हम लोग 10.5 मीटर भी लिख सकते हैं कि नहीं। 21 का आधा कितना होगा 10.5, अब 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको आप लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, तो शायद लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, एक फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला से हम यहाँ पर बनाएंगे तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, रूट ओवर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 17.5 10.5 ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, इंटू ए माइनस क्या होगा बी होगा 10.5। आप लोग देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, 10.5 को और 17.5 को और 10.5 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 7 और 1 8 हो जाएगा, और आपका 1 और 1 2, यानी 28 हो जाएगा। 28 हो गया, इंटू इसके बाद 17.5 को 10.5 से माइनस करना, तो 5 में 5 गया 0 है ना, 7 में 0 गया 7, और 1 में गया 0, तो 28 इंटू 7 आपको आ गया। अब देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ये सब आप लोग रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते, कोई फायदा नहीं। 8 7 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 आ गया 196। तो 196 का 196 जब आया हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है 196 होता है। तो हमारा एच कितना आ गया 14 मीटर आ गया, 14 मीटर आ गया, यानी हम लोग का एच भी आ गया, आपका आर भी आ गया, और हम लोग का एल भी आ गया। अब हम लोग सेकंड केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द, इस कोन का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्यूबिक यूनिट। तो 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, आर हम लोग कितना है देखिए 105 कर सकते हैं, और नीचे 10 लिख सकते हैं, इंटू कितना हो जाएगा 105/10 इंटू एच कितना आया, एच कितना है हम लोग का 14 लिख दिया। अब देखिए इतना हम लोग कर दिए, क्या आ गया आपका क्यूबिक मीटर आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, 7 एकम 7 7 7 5 35 कट गया, 3 एकम 3 3 5 15, और कुछ काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते हैं। अब इसको पूरा को क्या कीजिएगा,
इंटू करना पड़ेगा। इंटू कैसे करेंगे? 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 इंटू 110 हुआ, इंटू कितना है, इसको इससे इंटू करना पड़ेगा। 14 पंचे 70, 14 एकम 14। आपका नीचे कितना है आपका 100। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से काट सकते हैं। अब देखिए कितना आसानी से 11 के साथ किसी चीज़ का इंटू करने से आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 11 का यहाँ पर ट्रिक है, इसको हम लोग क्या करना है, इसको देखना नहीं है, बस इसको प्लस प्लस करते रहना है। तो 7 है, 7 रहने दिए, 7 के बाद क्या है 7 4 दोनों ऐड हो जाएगा, 7 4 11 का 1 80 लेख, 4 और 1 क्या है 5, 5 और 1 6, लास्ट में जो है उसको एज इट इज बैठा देते हैं। तो 16 से 17 क्यूबिक मीटर ये आ गया आपका। सेकंड केस में वॉल्यूम, सेकंड केस में क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया। फर्स्ट केस में कौन था आपका, वॉल्यूम क्या था, ये था, और सेकंड केस में ये था। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सा प्यारा सा वीडियो आपको समझ में आया, और प्यारा सा आपका जो ये चैप्टर था राइट सर्कुलर कोन, ये आपको समझ में आया है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और जो बाकी पिछले हम लोग चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और स्फीयर बना चुके हैं, उसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए, फिर से देखिए, बार बार कीजिए, और फिर आप लोगों के साथ में मतलब क्या बोलते हैं कि आपका मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।